इस वीडियो में हम बात करेंगे तैयारी 4 के लिए किरण पब्लिकेशन की प्रैक्टिस सेट की न्यू बुक की दूसरी प्रैक्टिस सेट। इसमें हम लोग देखेंगे हिंदी और इंग्लिश लैंग्वेज को छोड़कर बाकी जो प्रश्न हैं उस प्रश्न को देखेंगे। साथ ही हम आपको बता दें कि जो मैथमेटिक्स और रीजनिंग के प्रश्न हैं उन प्रश्नों का हम केवल आंसर बताएंगे और आप उसको वीडियो को पॉज करके देख लेंगे। तो आइए फ्रेंड्स, बिना देरी किए हुए हम लोग इस प्रैक्टिस सेट सेकंड कोड लगाते हैं जो कि किरण पब्लिकेशन की है, जो तैयारी कोड के लिए अति आवश्यक है। तो आइए शुरू करते हैं। सबसे पहले मैथमेटिक्स के प्रश्न है, एक 100 मीटर लंबी रेलगाड़ी जो 20 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से चल रही है, एक टेलीफोन के खंभे को पार करने में कितने सेकंड का समय लगेगा? इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन 1 यानी कि 18। नेक्स्ट प्रश्न है प्रश्न नंबर 32। यदि x स्क्वायर माइनस 5x प्लस 8 इज इक्वल टू x प्लस 2 x माइनस 3 प्लस 2, तो x का मान क्या होगा? इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन 2 3। आप उसको वीडियो को पॉज करके आप क्वेश्चन को बना लेंगे। नेक्स्ट प्रश्न है, कितने मूलधन को 5% वार्षिक ब्याज दर पर 3 महीने के लिए जमा करने पर निश्चित 2025 रुपये हो जाएगा? इसका सही जवाब होगा ऑप्शन 1 यानी कि 2000 रुपये। नेक्स्ट प्रश्न है 34। ए, बी और सी एक कारोबार शुरू करते हैं। ए बी से 3 गुना पैसा लगाता है और बी सी से 2/3 पैसे लगाते हैं। ए, बी और सी की पूंजियों का अनुपात क्या होगा? इसका सही जवाब आंसर 3 यानी 6:2:3 होगा। नेक्स्ट प्रश्न है प्रश्न नंबर 35। एक परीक्षा में एक उम्मीदवार को एक संख्या का 5/14 याद करने को कहा गया, लेकिन मूलवश उसने उस संख्या का 5/4 निकाल लिया, जिससे उसका उत्तर सही उत्तर से 25 अधिक आया। तो संख्या ज्ञात कीजिए। इसका सही जवाब होगा ऑप्शन 1 यानी 28। नेक्स्ट प्रश्न है प्रश्न नंबर 36। का सही उत्तर हो जाएगा आंसर 3 यानी कि 6। नेक्स्ट प्रश्न है प्रश्न 37 का सही जवाब होगा आंसर 3 यानी कि 34। नेक्स्ट प्रश्न, एक वृत्त तथा आयत के परिमाप समान है। आयत की भुजाएं 18 सेंटीमीटर तथा 26 सेंटीमीटर है। वृत्त के क्षेत्रफल क्या है? यहाँ पाई की वैल्यू 22/7 है। इसका सही जवाब होगा 38 का 3 यानी कि 616 सेंटीमीटर स्क्वायर। नेक्स्ट प्रश्न 39। एक डबल बेड का अंकित मूल्य 75,000 रुपये है। दुकानदार के पास 8%, 5% और 2% की क्रेडिट छूट देता है, तो उसका विक्रय मूल्य क्या होगा? तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन 3 64,239 रुपये। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं प्रश्न नंबर 40। एक व्यक्ति अपनी कुल यात्रा का 9/20 भाग बस द्वारा तय करता है। शेष बची हुई दूरी 10 किलोमीटर वो पैदल चलकर तय करता है, तो उसकी कुल यात्रा की लंबाई कितनी है? तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन 3। आइए देख लेते हैं ऑप्शन 3 में क्या आंसर दिया हुआ है। ऑप्शन 3 18.18 किलोमीटर। नेक्स्ट प्रश्न नंबर 41। प्रश्न नंबर 41 को देखते हैं। 41 का सही जवाब होगा आंसर 3 4000 मीटर स्क्वायर। नेक्स्ट प्रश्न है प्रश्न नंबर 42। प्रश्न नंबर 42 का सही जवाब होगा ऑप्शन 1 यानी कि 21,611। अब वीडियो को पॉज करके उस क्वेश्चन को सॉल्व कर लेंगे। नेक्स्ट प्रश्न है 43 और मजदूरों से संबंधित और उसके मजदूरी से संबंधित बात है। इसका सही उत्तर होगा 43 का 2 51,000 रुपये। नेक्स्ट प्रश्न नंबर 44 चाल से संबंधित प्रश्न। इसका सही जवाब होगा 1 यानी 245 मीटर। नेक्स्ट प्रश्न है प्रश्न नंबर 45। साधारण ब्याज की 5% प्रति वर्ष की दर से 2 वर्ष में मिलने वाली 132 रुपये है। धनराशि का वर्तमान मूल्य क्या है? इसका सही जवाब होगा ऑप्शन 3 यानी कि 120 रुपये। नेक्स्ट प्रश्न, इस सभी प्रश्नों को मैं पढ़ नहीं रहा हूँ, आप पॉज करके उसको देखकर आप क्वेश्चन को सॉल्व कर लेंगे। 46 का उत्तर हो जाएगा आंसर 3। ये देखते हैं आंसर 3 यानी कि 504
नेक्स्ट प्रश्न है प्रश्न नंबर 47, 29 वस्तुओं का क्रय मूल्य 16 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर है, तो सही जवाब क्या होगा? 18.3/4%। लाभ प्रतिशत का प्रश्न है। नेक्स्ट प्रश्न है 48, दो संख्याओं का महत्तम समावर्त 23 है तो उनका लघुत्तम समावर्त है, अन्य दो गुणनखंड 13 और 14 है, बड़ी संख्या क्या होगी? तो सही जवाब होगा 322, ऑप्शन 3 इसका सही होगा। नेक्स्ट प्रश्न है 49 नंबर प्रश्न, एक दुकानदार 5 पेंसिलों का एक पैकेट 12.5 रुपये में देता है, जबकि प्रति पेंसिल वो 3 रुपये लेता है। मोहन को 23 पेंसिलें खरीदनी है, तो उसकी न्यूनतम देय राशि क्या होगी? तो इसका सही जवाब होगा 59 रुपये, ऑप्शन ए इसका सही होगा। आप वीडियो पॉज करके उसको बनाएंगे। नेक्स्ट प्रश्न है प्रश्न नंबर 50, 50 का सही उत्तर होगा ऑप्शन 3, 12 मीटर। नेक्स्ट प्रश्न है 51 नंबर, रीडिंग से संबंधित प्रश्न है, तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? ऑप्शन 3, पास्कल। नेक्स्ट प्रश्न है प्रश्न नंबर 52, 52 भी रीजनिंग के प्रश्न, 52 का सही जवाब होगा ऑप्शन 3, यानी कि 13MI2L। नेक्स्ट प्रश्न है प्रश्न नंबर 53, रैंकिंग से संबंधित प्रश्न है, 53 का आंसर होगा ऑप्शन 1, 16वां। नेक्स्ट प्रश्न, एक पुरुष की ओर संकेत करते हुए एक लड़के ने कहा, वह मेरी बहन के दादा की एकमात्र संतान है, वह पुरुष लड़के से किस प्रकार संबंधित है? तो भी रीजनिंग के प्रश्न, तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन 1, पिता। नेक्स्ट प्रश्न है एक विशेष कोड भाषा में, ये भी रीजनिंग से प्रश्न, 55 का सही जवाब होगा ऑप्शन 2। नेक्स्ट प्रश्न है प्रश्न नंबर 56, वह शब्द चुनिए जो दिए गए शब्द का अनिवार्य भाग है। तो फैक्ट्री का अनिवार्य भाग कौन है? विद्युत, कामगार, चमगिनी, उत्पीड़न में से कोई नहीं, उत्पीड़न में से एक से अधिक। इसका सही जवाब होगा ऑप्शन 2, कामगार। नेक्स्ट प्रश्न है 57, एक आदमी दक्षिण की ओर मुंह किए खड़ा है, वह घड़ी की चाल की विपरीत दिशा एंटी क्लॉकवाइज में 135 डिग्री कोण पर मुड़ता है, और फिर घड़ी की चाल की दिशा क्लॉकवाइज में 180 डिग्री कोण पर मुड़ता है, बताएं वह किस दिशा में मुंह किए खड़ा है? तो इसका सही जवाब हम देखते हैं, 57 का सही जवाब होगा ऑप्शन 3, दक्षिण पश्चिम। नेक्स्ट प्रश्न है आरेख चुनिए जो दिए गए वर्णों के विषय के संबंध का सही निरूपण करता है। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन 1, यानी कि ऑप्शन 1 इसका सही जवाब होगा। नेक्स्ट प्रश्न है प्रश्न नंबर 59, दी गई आकृति में त्रिभुजों की संख्या आपको बताना है। तो त्रिभुजों की संख्या कितनी है? तो ये है 59 का 1, इसका सही जवाब होगा 1, यानी कि दिए गए आकृति में त्रिभुजों की संख्या कितनी है? तो ये 4 है। नेक्स्ट प्रश्न है फ्रेंड, इसमें लैंग्वेज के प्रश्न हम नहीं करा रहे हैं, हिंदी और इंग्लिश जो 30 नंबर के लैंग्वेज के प्रश्न होते हैं उन प्रश्नों को हम लोग नहीं देख रहे हैं। इसमें जो केवल जीके जीएस के जो प्रश्न है सामान्य अध्ययन के, उस प्रश्नों को हम लोग देख रहे हैं। नेक्स्ट प्रश्न है प्रश्न नंबर 60, ये भी रीजनिंग का प्रश्न है। तो रीजनिंग के प्रश्न में 60 का सही जवाब क्या हो जाएगा? ऑप्शन 1, यानी कि KBDM। नेक्स्ट प्रश्न है प्रश्न नंबर 61, और यहाँ से देखिए यहाँ पर साइंस के प्रश्न आ रहे हैं, इस सब प्रश्नों को हम लोग पढ़ेंगे और विस्तृत रूप में देखेंगे एक एक प्रश्न को। देखिए 61 प्रश्न है, प्लास्टिक बैग पर्यावरण के लिए संभावित खतरा है, निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प इसका सही वर्णन करता है? वे गैर अपघटनशील हैं, उनके उत्पादन में जहरीले रसायनों का उपयोग किया जाता है, वे गर्मी के लिए गैर प्रतिरोधी हैं, उपयुक्त में से कोई नहीं, और उपयुक्त में से एक से अधिक। तो 61 का सही जवाब होगा ऑप्शन 1, ऑप्शन 1 इसका सही जवाब होगा, वे गैर अपघटनशील हैं, यानी कि फर्स्ट इसका सही जवाब होगा। नेक्स्ट प्रश्न है 62, सबसे स्थिर पारिस्थितिकी तंत्र कौन सा है? ध्यान देंगे, सबसे स्थिर पारिस्थितिकी तंत्र कौन सा है? तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन 1, समुद्र, याद रखेंगे, महासागर। नेक्स्ट प्रश्न है प्रश्न नंबर 63, निम्नलिखित में से कौन द्वितीयक प्रदूषक है? याद रखेंगे, द्वितीयक प्रदूषक कौन है? तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन 1, धुंध। नेक्स्ट प्रश्न है, याद रखेंगे फ्रेंड, इस तरह के प्रश्न जो है बीपीएससी में डायरेक्ट लड़ रहे हैं, ठीक है। 64, परमाणु के केंद्र में धनावेशित भाग कहलाता है, आपको मालूम होगा धनावेशित जो भाग होता है वो होता है क्या कहलाता है? तो इसका सही होगा नाभिक। तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? नाभिक। नेक्स्ट प्रश्न है
प्रश्न नंबर 65, घड़ियों में उपयुक्त क्वार्ट्ज क्रिस्टल है। इसका सही जवाब होगा सिलिकॉन डाइऑक्साइड। नेक्स्ट प्रश्न है प्रश्न नंबर 66, निम्नलिखित में से ऊर्ध्वपातन के उदाहरण हैं। बताइए ऊर्ध्वपातन के कौन से उदाहरण हैं। सही जवाब होगा ऑप्शन ए, यानी कि एक और दो दोनों, यानी शुष्क बर्फ और कपूर, ये दोनों जो है ऊर्ध्वपातन के उदाहरण हैं, याद रखेंगे। नेक्स्ट प्रश्न है प्रश्न नंबर 67, जल का पीएच मान क्या होता है। तो बताइए जल का पीएच मान क्या होता है, तो होता है 7। नेक्स्ट प्रश्न है प्रश्न नंबर 68 को देखते हैं हम लोग। निम्नलिखित में से किसे हंसाने वाली गैस के नाम से भी जाना जाता है। तो आप बताइए हंसाने वाली गैस जो है कौन है, वो है नाइट्रस ऑक्साइड, जिसको लेने से सूंघने से इंसान जो है केवल हंसने लगता है। नेक्स्ट प्रश्न है पृथ्वी के सतह से पलायन वेग लगभग है। बताइए पलायन वेग का मान क्या होगा। इसका सही जवाब होगा ऑप्शन 3, 11.2 किलोमीटर पर सेकेंड। नेक्स्ट प्रश्न है उच्च पर्वतीय क्षेत्रों में नाक से रक्त स्राव होता है क्योंकि जब ऊंचे क्षेत्रों में जाते हैं, पर्वतीय क्षेत्रों में जाते हैं, नाक से ब्लड आने लगता है। ऐसा क्यों होता है। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि रक्त कोशिकाओं का दबाव बाहरी दबाव से अधिक होता है। ऑप्शन ए सही जवाब होगा। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं 71 नंबर, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द दिए गए वाक्य का वर्णन करता है। तो ये वाक्य क्या है, तो वाक्य है तापमान, आर्द्रता, वर्षा, हवा की गति आदि से संबंध में किसी स्थान पर वातावरण के दिन प्रतिदिन की स्थिति। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन 3, वो मौसम। नेक्स्ट प्रश्न है प्रश्न नंबर 72, नीचे दो कथन दिए गए हैं, दिए गए विकल्पों में से सही उत्तर का चयन कीजिए। कथन 1 है प्राकृतिक रेशे जैसे कपास, ऊन, रेशम, नायलॉन पौधों अथवा जंतुओं से प्राप्त होते हैं। कथन 2 दिया गया संश्लेषित रेशे मनुष्यों द्वारा बनाए जाते हैं, इसलिए संश्लेषित अथवा मानव निर्मित रेशे कहलाते हैं। तो आइए देखते हैं इसका सही जवाब। इसका जवाब 72 का सही जवाब होगा ऑप्शन 1, यानी कि कथन 1 और 2 दोनों सही हैं। कथन 1 और 2 दोनों सही हैं, यानी कि दोनों कथन यहाँ पर जो स्टेटमेंट दी है प्राकृतिक रेशे जैसे कपास, ऊन, रेशम, नायलॉन पौधे अथवा जंतुओं से प्राप्त होते हैं, ये भी स्टेटमेंट सही है। और संश्लेषित रेशे मनुष्यों द्वारा बनाए जाते हैं, इसलिए संश्लेषित अथवा मानव निर्मित रेशे कहलाते हैं। दोनों कथन सही है, इसलिए इसका सही जवाब होगा कथन 1 और 2 दोनों सही है, जो कि ऑप्शन 1 में दिया हुआ है। नेक्स्ट प्रश्न है प्रश्न नंबर 73, निम्नलिखित में से किसे पीटा जा सकता है और पतली सीट में बदला जा सकता है। तो है जस्ता, याद रखेंगे जस्ता। नेक्स्ट प्रश्न है प्रश्न नंबर 74, विषाणु से होने वाला रोग है। बताइए विषाणु से होने वाला जो रोग है वो कौन है, तो है सामान्य सर्दी, विषाणु यानी वायरस। नेक्स्ट प्रश्न है प्रश्न नंबर 75, उष्णकटिबंधीय क्षेत्र में सामान्यतः उष्ण जलवायु होती है क्योंकि इसकी अवस्थिति के पास होती है। किस अवस्थिति के पास होती है। इसका सही जवाब होगा ऑप्शन 3, भूमध्य रेखा। मालूम है कि पृथ्वी के बीचों बीच से भूमध्य रेखा जाती है, ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न है प्रश्न नंबर 76, समुद्र और महासागरों की गहराई को मापने के लिए किस उपकरण का उपयोग किया जाता है। तो बताइए समुद्र और महासागरों को मापने के लिए कौन सी इकाई का उपयोग किया जाता है। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन 2, पैडोमीटर। इंस्ट्रूमेंट का नाम है पैडोमीटर। नेक्स्ट प्रश्न है 77, निम्नलिखित में से किसे फरवरी 2024 भारत के सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार से भारत रत्न देने की घोषणा की गई है। इसका सही जवाब होगा ऑप्शन 1, लाल कृष्ण आडवाणी को। नेक्स्ट प्रश्न नंबर 78, मनुष्य की लार में कौन सा एंजाइम मौजूद होता है। तो बताइए मनुष्य की लार में कौन सा एंजाइम मौजूद होता है। तो इसका सही जवाब होगा एमाइलेज, याद रखेंगे एमाइलेज इसका सही जवाब होगा। मनुष्य के लार में एमाइलेज पाया जाता है। 79 नंबर प्रश्न देखते हैं, लाखों कंप्यूटर नेटवर्क का एक विशाल नेटवर्क डैश का गठन करता है। तो इसमें फिल इन द ब्लैंक्स है, तो इसका सही जवाब होगा इंटरनेट। याद रखेंगे जब बहुत सारे कंप्यूटर जो हैं एक में जुट जाते हैं तो नेटवर्क इंटरनेट का गठन करता है। नेक्स्ट प्रश्न है कंप्यूटर से भी देख लेते हैं प्रश्न,
दिए गए हैं। राज्यसभा के 1/3 सदस्य सेवानिवृत्त होते हैं, हर साल, हर 2 साल, हर 3 साल। इसका सही जवाब क्या होगा बताइए? तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन 2, यानी कि हर 2 साल पर। यानी राज्यसभा के 1/3 जो सदस्य होते हैं ना, प्रत्येक 2 सालों पर वे उनकी सेवानिवृत्त हो जाते हैं, यानी कि रिटायरमेंट उनको दी जाती है। नेक्स्ट प्रश्न है प्रश्न नंबर 81। नीचे 2 वक्तव्य दिए गए हैं, एक को अधिकथन 1 और दूसरे को कारण आर कहा गया है। नीचे दिए गए कोड की सहायता से सही उत्तर का चयन कीजिए। देखिए यहाँ पर अभिकथन क्या दिया गया है? अभिकथन है मनुष्य सहित सभी जंतु भोजन बनाने में समर्थ हैं, और कारण है मनुष्य अपना भोजन पौधे अथवा जंतु या दोनों से प्राप्त करते हैं। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन, नहीं देखते हैं ऑप्शन। तो यहाँ देखें, मनुष्य अपना भोजन पौधे अथवा जंतु से दोनों से प्राप्त करते हैं। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन 2, यानी ए और आर दोनों सही है, और आर ए की सही व्याख्या नहीं करता है। ध्यान देंगे, ए और आर दोनों स्टेटमेंट तो सही है, पर आर जो स्टेटमेंट है ए की व्याख्या नहीं करता है। फिर से स्टेटमेंट को हम लोग पढ़ लें। ध्यान देंगे, स्टेटमेंट है कि मनुष्य सहित सभी जंतु भोजन बनाने में असमर्थ हैं, यानी मनुष्य भी अपना भोजन खुद नहीं बना सकता है, वो दूसरों पर डिपेंड है। और मनुष्य, दूसरा स्टेटमेंट, मनुष्य अपना भोजन पौधों अथवा जंतु दोनों से प्राप्त करता है। ये दोनों स्टेटमेंट सही है, लेकिन जो स्टेटमेंट है, स्टेटमेंट आर जो है ए की सही व्याख्या नहीं कर रहा है, यानी जो नीचे वाला स्टेटमेंट है इसकी सही व्याख्या नहीं कर रहा है, यानी ऑप्शन 2 इसका सही जवाब होगा। नेक्स्ट प्रश्न है प्रश्न नंबर 82। बक्सर के युद्ध में अंग्रेजी सेना का नेतृत्व किसने किया था? इंपोर्टेंट क्वेश्चन। बक्सर के युद्ध में अंग्रेजी सेना का नेतृत्व जो है किसने किया था? तो याद रखेंगे हेक्टर मुनरो ने किया था। बक्सर का युद्ध, प्लासी का युद्ध याद रखेंगे, इनके बीच हुआ था। नेतृत्व कौन किया था, कब हुआ था, कहाँ हुआ था, अभी उसका नाम क्या है? ये सभी प्रश्न जो है इम्पोर्टेंट है। नेक्स्ट प्रश्न है प्रश्न नंबर 83 नंबर प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा प्रतिजैविक है? तो बताइए कौन सा प्रतिजैविक है? तो है पैरासीटामोल। पैरासीटामोल जो है प्रतिजैविक है, एंटीबायोटिक है। नेक्स्ट प्रश्न है प्रश्न नंबर 84। शहीदी दिवस, शहीदी दिवस निम्नलिखित में से किस सिख गुरु से संबंधित है? तो बताइए शहीदी दिवस जो है किस गुरु से संबंधित है? वो है गुरु तेग बहादुर। याद रखेंगे, गुरु तेग बहादुर से संबंधित है। नेक्स्ट प्रश्न है, मानव रक्त में अल्कोहल की कितनी प्रतिशत मात्रा मृत्यु का कारण बनती है? यानी कितनी प्रतिशत मात्रा जो है अल्कोहल अगर बढ़ जाती है तो उनकी मृत्यु का कारण बनती है? तो इसका सही जवाब हुआ ऑप्शन 3, यानी 0.5%। नेक्स्ट प्रश्न, प्रश्न नंबर 86। भूमंडलीकरण, भूमंडलीकरण ताप वर्धन में कौन सी गैस प्रमुख रूप से जिम्मेदार है? देखिए यहाँ पर पूछा जा रहा है प्रमुख रूप से पूछा जा रहा है कि कौन सी जो है भूमंडलीकरण ताप वर्धन में कौन सी गैस जो है इंपोर्टेंट है? तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन 1, कार्बन डाइऑक्साइड। याद रखेंगे, प्रमुख रूप से पूछते तो कार्बन डाइऑक्साइड होगा। नेक्स्ट प्रश्न है, और इससे प्रश्न आते हैं इस तरह के प्रश्न बीपीएससी टीचर के एग्जाम में। कपड़े धोने वाले सोडे का साधारण नाम क्या है? कपड़े धोने वाले सोडे का साधारण नाम क्या है? तो इसका सही जवाब होगा 87 का ऑप्शन 3, सोडियम कार्बोनेट। जो कपड़ा धोया जाता है सोडे का नाम है सोडियम कार्बोनेट। नेक्स्ट प्रश्न है प्रश्न नंबर 88। ऊँट अपने कुबड़ का उपयोग करता है। बताइए, आपने ऊँट को देखा होगा, और ऊँट के जो यहाँ पर पीठ पर जो गोला सा रहता है ना, वो कुबड़ कहलाता है, और उस कुबड़ का यूज क्या होता है? तो आप बताइए। इसका सही जवाब होगा ऑप्शन 2, यानी वसा के भंडारण के लिए। यानी वो जो है ना उसमें वसा होती है, वसा के भंडारण के लिए उसका यूज करता है। गौतम बुद्ध को निर्वाण की प्राप्ति कहाँ हुई थी? बताइए। 89 गौतम बुद्ध के बारे में आप लोगों ने पढ़ा होगा, उनको निर्वाण की प्राप्ति कहाँ हुई थी? यानी उनको जो है ज्ञान की प्राप्ति कहाँ हुई थी? यानी उनको हुई थी बोध गया में। याद रखेंगे, बोध गया में पीपल के वृक्ष के नीचे उनको जो है ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। याद रखेंगे। नेक्स्ट प्रश्न है, निर्वाण और परिनिर्वाण गौतम बुद्ध से संबंधित जो है स्टेटमेंट को याद रखेंगे। नेक्स्ट प्रश्न है प्रश्न नंबर 90, गांधी जी से संबंधित प्रश्न। गांधी जी ने 1919 में सत्याग्रह आंदोलन किसके विरोध में शुरू किया था?
तो बताइए ऑप्शन ए किसका सही होगा। रोलेक्ट एक्ट में आपको मालूम होगा कि रोलेक्ट एक्ट आया था और उसी के विरोध में गांधी जी ने सत्याग्रह आंदोलन शुरू किए थे 1919 में। यानी आपसे ये भी पूछा जा सकता है कि रोलेक्ट एक्ट कब आया था। नेक्स्ट प्रश्न में प्रश्न नंबर 91 यानी कि 91, प्रसिद्ध चीनी तीर्थयात्री हुआयान किसके शासनकाल के दौरान भारत आया था। वेरी इंपोर्टेंट क्वेश्चन। प्रसिद्ध चीनी तीर्थयात्री जो हुआयान है किसके शासनकाल में भारत आया था। तो इसका सही जवाब होगा राम गुप्त, सॉरी ऑप्शन 2 इसका सही जवाब होगा चंद्रगुप्त द्वितीय। चंद्रगुप्त द्वितीय इसका सही जवाब हो जाएगा। यानी चंद्रगुप्त द्वितीय के शासनकाल में वो तीर्थयात्री हुआयान जो है चीनी तीर्थयात्री हुआयान भारत आया था। नेक्स्ट प्रश्न है प्रश्न नंबर 92, पानीपत की लड़ाई में बाबर ने किस वर्ष सुल्तान इब्राहिम लोदी को हराया था। पानीपत की जो लड़ाई हुई थी उसमें बाबर ने किस वर्ष सुल्तान इब्राहिम लोदी को हराया था। 1527, 1526, 1525। तो याद रखेंगे 1526 में पानीपत की जो लड़ाई हुई थी उसमें 1526 में बाबर ने सुल्तान इब्राहिम लोदी को हराया था और उसको हराने के बाद वो अपना राज्य जो है भारत में किया था। यानी 1526 में जो है पानीपत की लड़ाई हुई थी। नेक्स्ट प्रश्न है प्रश्न नंबर 93, टेलीग्राफ तार का आविष्कार किसने किया। बताइए टेलीग्राफ यानी कि तार का आविष्कार किसने किया था। तो इसका सही जवाब हुआ ऑप्शन 3 सैमुअल मोर्स ने। याद रखेंगे सैमुअल मोर्स ने किया था। नेक्स्ट प्रश्न है 94, इसने स्वराज के लिए अंग्रेजों के विरुद्ध सहायता के लिए विदेशी भ्रमण किया और वंदे मातरम नामक समाचार पत्र निकाला। ध्यान से समझेंगे कि किसने जो है स्वराज के लिए अंग्रेजों के विरुद्ध सहायता के लिए विदेशी भ्रमण किया और वंदे मातरम नामक समाचार पत्र निकाला। वो थी मैडम भीखाजी कामा। इसका सही जवाब होगा ऑप्शन 1 मैडम भीखाजी कामा। नेक्स्ट प्रश्न है प्रश्न नंबर 95, 95, आजाद हिंद फौज या इंडियन नेशनल आर्मी INA 1943 में कहाँ अस्तित्व में आई थी। तो आई थी सिंगापुर में। याद रखेंगे यानी कि जो आजाद हिंद फौज है या INA यानी इंडियन नेशनल आर्मी ये 1943 में कहाँ पर बनी थी, गठित की गई थी। तो की गई थी सिंगापुर में। नेक्स्ट प्रश्न है प्रश्न नंबर 96 नंबर प्रश्न है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस किस अधिवेशन में सबसे पहले वंदे मातरम गाया गया। तो इसका सही जवाब ऑप्शन 2 1896 में। याद रखेंगे भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अधिवेशन जो कि 1896 में हुआ था उसमें वंदे मातरम सबसे पहले गाया गया। इस प्रश्न को याद रखेंगे 1896 में सबसे पहले जो है वंदे मातरम को गाया गया था। नेक्स्ट प्रश्न है, हमारे शरीर की सबसे मजबूत मांसपेशियां यह होती हैं। कौन होती है। आंख की मांसपेशियां, हृदय की मांसपेशियां, फेफड़े की मांसपेशियां कौन होती है। तो होती है हृदय की मांसपेशियां। सही जवाब होगा हृदय की मांसपेशियां। सबसे मजबूत मांसपेशियां होती है हृदय की मांसपेशियां। नेक्स्ट प्रश्न है 98, 1922 में आयोजित भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के गया अधिवेशन के अध्यक्ष कौन थे। याद रखेंगे वेरी इंपोर्टेंट क्वेश्चन। बिहार के एग्जामों में इस गया अधिवेशन से संबंधित प्रश्न पूछे जाते हैं। तो याद रखेंगे जो गया अधिवेशन हुआ था उसके अध्यक्ष कौन थे। तो वो थे चित्तरंजन दास यानी कि CR दास। याद रखेंगे गया अधिवेशन में। 98 का सही उत्तर होगा ऑप्शन 1। नेक्स्ट प्रश्न है प्रश्न नंबर 99, भारत को उष्णकटिबंधीय और उपोष्णकटिबंधीय क्षेत्रों में विभाजित करने के लिए आधार के रूप में लिया गया जनवरी समताप रेखा है। तो वो है ऑप्शन 2 यानी कि 18 डिग्री सेल्सियस। इसका सही जवाब क्या होगा 18 डिग्री सेल्सियस। नेक्स्ट प्रश्न है प्रश्न नंबर 100, निम्नलिखित में से कौन बिहार में रेशम कपड़ा उत्पादन केंद्र है। तो बिहार से संबंधित प्रश्न हो और इस तरह के प्रश्न नहीं पूछा जाए ये नहीं हो सकता। तो क्या हो जाएगा रेशम से संबंधित अगर बिहार में बात की जाए तो सबसे ज्यादा उत्पादन और उसकी खेती और उसकी फैक्ट्री भागलपुर में की जाती है। याद रखेंगे भागलपुर, याद रखेंगे भागलपुर। नेक्स्ट प्रश्न है प्रश्न नंबर 101, भारत में सर्वाधिक वर्षा वाला स्थान डैश डैश है। तो बताइए भारत में सबसे ज्यादा जो कहीं वर्षा अगर होती है
तो कहाँ होती है? तो याद रखेंगे भारत में सबसे ज्यादा वर्षा मेघालय में होती है। और मेघालय में कहाँ होती है? तो याद रखेंगे वो है मानसिंगराम। ऑप्शन 3 इसका सही उत्तर होगा। नेक्स्ट प्रश्न है प्रश्न नंबर 102। 102 नंबर प्रश्न है मानचित्र तथा ग्लोब में एक दूसरे को काटती रेखाओं को क्या कहा जाता है? याद रखेंगे मानचित्र में या ग्लोब में जो एक दूसरे को काटती हुई जो रेखाएं हैं उनको क्या कहा जाता है? बताइए। इसका सही जवाब क्या होगा? ऑप्शन 3 भौगोलिक ग्रिड उसको कहा जाता है। याद रखेंगे फ्रेंड्स, भौगोलिक ग्रिड। नेक्स्ट प्रश्न है प्रश्न नंबर 3 103। भारतीय संविधान द्वारा कितनी भाषाओं को मान्यता दी गई है? तो बताइए भारतीय संविधान द्वारा कितनी भाषाओं को मान्यता दी गई है? तो मालूम है 22 भाषाओं को मान्यता दी गई है भारतीय संविधान द्वारा। नेक्स्ट प्रश्न है प्रश्न नंबर 22 हो जाएगा उत्तर। प्रश्न नंबर 104। मादा एनाफिलीज मच्छर के काटने से कौन सी बीमारी होती है? तो बताइए मादा एनाफिलीज मच्छर के काटने से कौन सी बीमारी होती है? तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन 1 मलेरिया। मालूम है मलेरिया कैसे होती है? तो मलेरिया जो है मच्छर के काटने से होती है और मच्छर का नाम है एनाफिलिस। उसमें भी वो मादा होती है यानी फीमेल जो मच्छर होती है उसको काटने से जो है क्या होती है? मलेरिया होती है। नेक्स्ट प्रश्न है 105। नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना किस शताब्दी में हुई थी? बताइए जो नालंदा विश्वविद्यालय है उसकी स्थापना जो है किस शताब्दी में हुई थी? तो वह है 5वीं शताब्दी में। याद रखेंगे 5वीं शताब्दी में उसकी स्थापना हुई थी नालंदा विश्वविद्यालय की। नेक्स्ट प्रश्न है प्रश्न नंबर 106। बिहार की कौन सी पर्वतारोही करेंट अफेयर से प्रश्न ने माउंट एवरेस्ट की चोटी पर विजय प्राप्त की है? तो है श्रीमती निरुपमा अग्रवाल। याद रखेंगे श्रीमती निरुपमा अग्रवाल जो है उसने पर्वतारोही और माउंट एवरेस्ट की चोटी पर विजय प्राप्त की है। याद रखेंगे। नेक्स्ट प्रश्न है प्रश्न नंबर लुसाई 107 नंबर प्रश्न लुसाई कहाँ रहने वाली जनजातीय आबादी को दिया गया नाम है? तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन 3 त्रिपुरा। याद रखेंगे त्रिपुरा में जनजाति जो आबादी है जो जनजाति लोग हैं यानी जनजाति उसका नाम है लुसाई। यानी लुसाई जनजाति कहाँ रहते हैं निवास करते हैं? तो है त्रिपुरा में। इसका सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है प्रश्न नंबर 108। आइए 108 नंबर प्रश्न को हम लोग देखते हैं। निम्नलिखित में से किस शहर में निर्माण स्थित है? याद रखेंगे। नेक्स्ट प्रश्न है प्रश्न नंबर है एक प्रश्न है निम्नलिखित में से किस शहर में जहाज निर्माण उद्योग स्थित है? तो है कोचिन। इसका सही जवाब होगा कोचिन में जहाज निर्माण उद्योग है। नेक्स्ट प्रश्न है प्रश्न नंबर 108। वाल्मीकि राष्ट्रीय उद्यान में याद रखेंगे वाल्मीकि राष्ट्रीय उद्यान में मुख्य रूप से किस जानवर का संरक्षण किया गया है? तो बताइए वाल्मीकि राष्ट्रीय उद्यान में किस जानवर का संरक्षण किया गया है? तो है बाघ का। याद रखेंगे फ्रेंड्स बाघ का। इसका सही जवाब होगा बाघ का। वाल्मीकि राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है? तो बिहार में है। बिहार के किस जिले में है? तो है चंपारण जिले में, पश्चिमी चंपारण जिले में, जो कि नेपाल और बिहार का बॉर्डर है। नेक्स्ट प्रश्न है 110। नेपा नगर निम्नलिखित में से किस उद्योग से संबंधित है? बताइए नेपा नगर जो है किस उद्योग से संबंधित है? वो है अखबारी कागज से संबंधित। इंपोर्टेंट क्वेश्चन अखबारी कागज से संबंधित है नेपा नगर। इसका सही जवाब होगा अखबारी कागज ऑप्शन 2। नेक्स्ट प्रश्न है 110। पाल वंश के किस शासक ने विक्रमशिला विश्वविद्यालय को स्थापित की? पाल वंश के किस शासक ने विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना की थी? वो है धर्मपाल ने। याद रखेंगे धर्मपाल किस वंश से था? तो याद रखेंगे धर्मपाल जो है पाल वंश से थे और उन्होंने ही विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना की थी। याद रखेंगे। नेक्स्ट प्रश्न है प्रश्न नंबर 112। थार रेगिस्तान में अर्धचंद्राकार बालू का स्तूप को क्या कहा जाता है? तो इसका सही उत्तर होगा बरखान। याद रखेंगे कि थार में जो अर्धचंद्राकार बालू का स्तूप है उसको क्या कहा जाता है? बरखान कहा जाता है। इंपोर्टेंट क्वेश्चन है याद रखेंगे फ्रेंड्स। इसमें आपको बता दें कि जो भी प्रश्न है मैक्सिमम प्रश्न जो है 99% जो है प्रश्न जो है एनसीईआरटी और एससीईआरटी से प्रश्नों का कलेक्शन है। तो इनके प्रश्नों को
लगाने के साथ साथ इसकी जो डिस्क्रिप्शन में जो आंसर है, अगर आपने प्रैक्टिस से की होगी तो उसको भी आप पढ़ना उतना ही जरूरी है जितना आप कोई अदर बुक पढ़ रहे हैं, तो उसको पढ़ना ना भूलें। इसका सही उत्तर होगा बरखान। बरखान इसका सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है 113, निम्नलिखित में से कौन सा कार्य स्थानीय स्वशासन का विषय नहीं है? तो पॉलिटिक्स से संबंधित, नागरिक शास्त्र से, तो बताइए इसका सही जवाब होगा ऑप्शन ए, सार्वजनिक व्यवस्था। ये प्रीवियस ईयर में क्वेश्चन आए थे, प्रीवियस एग्जाम में आए थे, सार्वजनिक व्यवस्था। नेक्स्ट प्रश्न है प्रश्न नंबर 114, दो या उससे अधिक नदियों के मिलन स्थल को क्या कहा जाता है? 114 का तो आपको मालूम होगा, दो या अधिक नदियों के मिलन को क्या कहा जाता है? बताइए क्या कहा जाता है? तो इसका सही जवाब होगा संगम। आपको मालूम ही है वो महाकुंभ लगा हुआ है गंगा यमुना और सरस्वती के संगम पर, तो संगम इसको कहते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है प्रश्न नंबर 115, किस भारतीय शहर को 7 द्वीपों का शहर कहा जाता है? 7 द्वीपों का शहर किस भारतीय शहर को कहा जाता है? तो है मुंबई। याद रखेंगे, मुंबई को 7 द्वीपों का नगर शहर कहा गया है। पहले वहां पर 7 द्वीप हुआ करते थे। नेक्स्ट प्रश्न है प्रश्न नंबर 116, निम्नलिखित में से किसे उत्तरी आयरलैंड का प्रथम मंत्री यानी कि प्रधानमंत्री 3 फरवरी 2024 को बनाया गया है? तो बताइए किसे जो है उत्तरी आयरलैंड का प्रथम मंत्री यानी प्रधानमंत्री 3 फरवरी 2024 को बनाया गया है? तो है ऑप्शन ए, मिशेल ओनील को। मिशेल ओनील को। नेक्स्ट प्रश्न है प्रश्न नंबर 117, निम्नलिखित में से कौन सा जानवर 14-15 साल की आयु के बाद अपने झुंड को छोड़कर अकेले रहना पसंद करता है? तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन 5, उपयुक्त में से कोई नहीं, यानी चीता भी नहीं, बाघ भी नहीं, हिरण भी नहीं। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन 5, यानी उपयुक्त में से कोई नहीं। नेक्स्ट प्रश्न है प्रश्न नंबर 118, निम्नलिखित अवस्थाओं में से इसके लिए बल की आवश्यकता होती है? तो बताइए किसके लिए जो है बल की आवश्यकता होती है? कह रहा है कि किसी वृत्ताकार पथ पर एक कण को स्थिर गति से चलायमान रखने के लिए, किसी सरल रेखा पर एक कण को पूर्णतः चिकनी सतह पर स्थिर गति से चलाने के लिए, और किसी चलायमान कण को रोकने के लिए। तो इसका सही जवाब क्या होगा? तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन, आइए देखते हैं ऑप्शन को। नेक्स्ट स्टेटमेंट भी पढ़ लेते हैं 118, किसी चलायमान कण को रोकने के लिए, किसी कण की गतिज ऊर्जा को बढ़ाने के लिए। तो ये हो जाएगा ऑप्शन 2, ए, सी और डी। ए, सी और डी इसका आंसर हो जाएगा, यानी कि किसी वृत्ताकार पथ पर एक कण को स्थिर गति से चलायमान रखने के लिए, और किसी चलायमान कण को रोकने के लिए, और किसी कण की गतिज ऊर्जा को बढ़ाने के लिए। तो इसका सही उत्तर होगा यानी तीनों के लिए, यानी ए, सी और डी। इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन 2। नेक्स्ट प्रश्न है प्रश्न नंबर 119, प्रकाश की एक किरण समतल दर्पण पर आपतित होती है, यह परावर्तित होने पर अपने पुराने पथ से 90 डिग्री कोण से विचलित हो जाती है, इसका आपतन कोण कितना है? फिर से हम क्वेश्चन को पढ़ेंगे कि प्रकाश की एक किरण समतल दर्पण पर आपतित होती है, यह परावर्तित होने पर अपने पुराने पथ से 90 डिग्री कोण से विचलित हो जाती है, इसका आपतन कोण कितना है, कितना डिग्री है? तो इसका सही उत्तर होगा 45 डिग्री। नेक्स्ट प्रश्न है, इसका उत्तर 45 डिग्री होगा। नेक्स्ट प्रश्न है प्रश्न नंबर 120, भूमि की उर्वरा शक्ति को परिपोषित करने वाले जीव समूह है? तो इसका सही जवाब होगा जैविक खाद। नेक्स्ट प्रश्न है 121, निम्नलिखित में से कौन भारत की मुख्य भूमि को रामेश्वरम द्वीप से अलग करता है? तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन 2, पंबन चैनल। याद रखेंगे, पंबन चैनल। नेक्स्ट प्रश्न है प्रश्न नंबर 122, एक चक्रवात को विश्व के विभिन्न हिस्सों में अलग अलग नामों से जाना जाता है, जापान में इसे क्या कहते हैं? तो बताइए जापान में इसे क्या कहते हैं? तो है टाइफून। याद रखेंगे, चक्रवात को अलग अलग देशों में अलग अलग नामों से जाना जाता है, जो कि जापान में उसको टाइफून कहते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है प्रश्न नंबर 123, बोस्टन बंदरगाह। याद रखेंगे हिस्ट्री से प्रश्न, बोस्टन बंदरगाह पर 340 चाय के बक्सों को समुद्र में फेंका गया। डायरेक्ट एनसीईआरटी और एससीईआरटी प्रश्न है, इस घटना को किस नाम से जाना जाता है? याद रखेंगे बोस्टन टी पार्टी के नाम से जाना जाता है। आए हुए क्वेश्चन है ये।
बीपीएससी टीआरई 3.0 जो कि जिसका री एग्जाम हुआ, यानी जो एग्जाम कैंसिल हो गया उसमें वो क्वेश्चन आए हुए थे। नेक्स्ट प्रश्न है प्रश्न नंबर 124, भारत के किस राज्य में ग्रामीण ओलंपिक्स का आयोजन प्रत्येक वर्ष होता है? तो है पंजाब में। ग्रामीण ओलंपिक का आयोजन जो है प्रत्येक वर्ष होता है किस राज्य में? तो है पंजाब में। नेक्स्ट प्रश्न है प्रश्न नंबर 125, पाषाण युग में काटने के लिए सामान्यतः प्रयुक्त उपकरण को कहा जाता था? तो इसका सही जवाब होगा गड़ासा। याद रखेंगे, पाषाण युग में काटने के लिए सामान्यतः प्रयुक्त उपकरण को क्या कहा जाता था? तो है गड़ासा कहा जाता था। याद रखेंगे, ऑप्शन 2 इसका सही जवाब होगा। 126 नंबर प्रश्न को देखते हैं। विषुवत रेखा के समीप तापमान सबसे अधिक होता है, क्यों होता है बताइए? जो विषुवत रेखा होता है वहां पर तापमान जो है सबसे अधिक होता है, तो क्यों होता है? तो इसका सही जवाब होता है कि ताप छोटे क्षेत्र में केंद्रित होता है, इसलिए होता है। सही जवाब होगा ऑप्शन 1। नेक्स्ट प्रश्न है प्रश्न नंबर 127, आग्नेय शैल में निम्नलिखित में से कौन से तत्व नहीं पाए जाते हैं? तो इसका सही जवाब होगा, इसे परतदार चट्टान भी कहते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है ऑप्शन 2 इसका सही जवाब होगा। नेक्स्ट प्रश्न है 128, एक या एक से अधिक पोषक तत्वों की कमी के कारण होने वाले रोगों को क्या कहा जाता है? तो बताइए क्या कहा जाता है? एक या एक से अधिक जो पोषक तत्वों की कमी अगर मनुष्य में हो जाए तो उससे के कारण जो रोग होते हैं उस रोग को क्या कहा जाता है? वो है अभाव जन्य रोग, यानी उस पोषक तत्वों की कमी से जो रोग हो जाएंगे उसको कहेंगे, उस तरह के रोगों को कहेंगे अभावजन्य रोग। नेक्स्ट प्रश्न है प्रश्न नंबर 129, गर्म करने पर ठोस के द्रव के बदलने की क्रिया कहलाती है? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन 1 गलना। अगर गर्म किया जाए तो ठोस के द्रव में बदलने के लिए, अगर ठोस है वहां पर और वो द्रव में बदलने लगे तो उस प्रक्रिया को क्या कहेंगे? कि वो गल रहा है। आंसर क्या होगा? गलना। नेक्स्ट प्रश्न ऑप्शन ए सही होगा। 130 नंबर प्रश्न हम देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा एक पानी का गुण नहीं है? कौन सा एक पानी का गुण नहीं है? तो है इसमें कोई भी चीज घोल नहीं सकती। ये स्टेटमेंट सही नहीं। पानी के यहाँ पूछा जा रहा है कि पानी का गुण नहीं है। फ्रेंड्स याद रखेंगे कि यूपीएससी फंसाने वाले क्वेश्चन बहुत देते हैं, उसमें देखेंगे कि पूछता है निगेटिव। यहाँ ध्यान देगा, प्रश्नों को बारीकी से समझेंगे। यहाँ पूछा है गुण नहीं है, यानी पानी का गुण क्या नहीं है? तो यह रंगहीन होता है तो गुण है, स्वादहीन होता है बिल्कुल ये गुण है, लेकिन इसमें कोई भी घोल चीज घुल नहीं सकता, ये गलत है। यानी पानी में चीजें घुलती हैं, तो ये सही जवाब होगा ऑप्शन 3। प्रश्न देखते हैं 131 नंबर प्रश्नों को देखते हैं। कोल्हुआ, याद रखेंगे कोल्हुआ बिहार की प्रसिद्ध ऐतिहासिक स्मारक है, तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन 1 अशोक स्तंभ। यानी कोल्हुआ एक जगह है, वहां पर क्या है? तो अशोक स्तंभ है। याद रखेंगे अशोक स्तंभ है। नेक्स्ट प्रश्न है 132 नंबर प्रश्न, स्टाइलेक्टाइड, याद रखेंगे स्टाइलेक्टाइड स्थलाकृति का निर्माण होता है, तो वो होता है ऑप्शन 2 इसका सही जवाब होगा भूमिगत जल द्वारा। स्टेलाइट स्थलाकृति का निर्माण कब होता है, कहाँ होता है? तो भूमिगत जल द्वारा होता है। नेक्स्ट प्रश्न है प्रश्न नंबर 133, केंद्रीय बजट 2024-25 में राज्यों को हस्तांतरण, अनुदान, ऋण आदि सहित कुल कितने संसाधन हस्तांतरित किए गए हैं? तो बताइए कितने संसाधन जो है हस्तांतरित किए गए हैं केंद्रीय बजट 2024-25 में? इसका सही जवाब होगा ऑप्शन 1, वो है 22,22,264 करोड़ रुपए। नेक्स्ट प्रश्न है प्रश्न नंबर 134, वैज्ञानिक जो अंतरिक्ष की विभिन्न वस्तुओं तथा तारा, चंद्रमा, ग्रह आदि का अध्ययन करते हैं क्या कहलाते हैं? उन वैज्ञानिक को क्या कहते हैं जो कि तारों का, चंद्रमा का और अंतरिक्ष में और भी सारी चीजों का अध्ययन करते हैं? उनको क्या कहा जाता है? तो कहा जाता है खगोलविद, एस्ट्रोनॉट कहा जाता है। याद रखेंगे खगोलविद। नेक्स्ट प्रश्न है प्रश्न नंबर 135, अनुच्छेद 19 के अंतर्गत कौन सा स्वतंत्रता का अधिकार नहीं है? याद रखिएगा इसमें पूछा गया है अधिकार नहीं है, कौन सा स्वतंत्रता का अधिकार नहीं है? तो आइए पढ़ते हैं स्टेटमेंट को। संघ का संगठन
संघ या संगठन की रचना का अधिकार, ये तो अधिकार है। दूसरा है भाषण एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का अधिकार, ये भी अधिकार है। व्यक्तिक स्वतंत्रता का अधिकार ये नहीं है। याद रखेंगे, इसका सही जवाब होगा ऑप्शन 3। ये दोनों अधिकार जो है लेकिन ये अधिकार नहीं है। अधिकार वही पूछा गया कि कौन सा अधिकार नहीं है। नेक्स्ट प्रश्न है, ये भी प्रीवियस एग्जाम में आए हुए प्रश्न है। नेक्स्ट प्रश्न है, जंतु जिसके शरीर पर कठोर कवच होता है तथा अधिकांशतः पानी में रहता है, इसको क्या बोलते हैं? याद रखेंगे, जंतु जिसके शरीर पर कठोर कवच होता है तथा अधिकांशतः पानी में रहता है, उसको क्या बोलते हैं? तो है कछुआ। कौन सा मतलब जानवर है? तो वो जंतु है जो कि अधिकांश समय जो है पानी में रहता है और उसके शरीर पर कठोर कवच होता है, तो आपको मालूम होगा कि कछुआ है। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न है प्रश्न नंबर 137 नंबर प्रश्न को हम लोग देखेंगे। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार, थोड़ा छोटा हम लोग कर लेते हैं, देखते हैं। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के बारे में दिए गए निम्नलिखित में से कौन से स्टेटमेंट सही हैं और हैं? तो कौन सा स्टेटमेंट नीतीश कुमार के बारे में सही है? तो आइए हम लोग देखते हैं। स्टेटमेंट है, यह जदयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, ये जदयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं। वह 9वीं बार बिहार के मुख्यमंत्री बने, वह सबसे लंबे समय तक मुख्यमंत्री रहे हैं। राजद के समर्थन से नीतीश कुमार ने 9वीं बार मुख्यमंत्री पद की शपथ ली थी, ये भी स्टेटमेंट सही था। और सबसे लंबे समय तक मुख्यमंत्री रहे, ये भी सही है। वो 9वीं बार बिहार के मुख्यमंत्री बने और वो जदयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं। तो देखिए ऑप्शन में क्या क्या दिया हुआ है। ऑप्शन में क्या क्या दिया है थोड़ा देख लीजिएगा। ए और बी, यानी ए और बी दिया, बी और डी दिया और केवल सी दिया है। ध्यान देंगे फ्रेंड्स, यहाँ पर जो है ए और बी दिया, ए और बी अगर हम आंसर सही करते हैं तो सी और डी छूटेगा। बी और डी दिया है, चारों नहीं दिया है, तो उपयुक्त में से इस तरह के आंसर में क्या होगा? उपयुक्त में से एक से अधिक, इसमें कोई ऑप्शन नहीं दिया है। तो बीपीएससी, अभी हमने बताया कि बीपीएससी जो है कुछ ऐसे प्रश्नों को डालती है एग्जाम में कि वो फंसने वाले हैं, खासकर टीआरई के एग्जामों में। तो आप उसको ध्यान से क्वेश्चन को पढ़ के और ऑप्शन देखकर ही लगाएंगे। नेक्स्ट प्रश्न है प्रश्न नंबर 138। किसी राज्य के राज्यपाल के संबंध में कौन सा कथन गलत है? तो बताइए कौन सा कथन जो है राज्यपाल के संबंध में गलत है? तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन 2, यानी राज्यपाल का चुनाव संसद करती है, ये गलत है। राज्यपाल केंद्र सरकार द्वारा नामित होता है, बिल्कुल सही। राज्यपाल उस राज्य का नहीं होना चाहिए जहां उसकी नियुक्ति हुई हो, बिल्कुल सही। ठीक है, कौन सा गलत है? तो राज्यपाल का चुनाव संसद करती है, ये स्टेटमेंट गलत है, ऑप्शन 2 सही जवाब होगा। नेक्स्ट प्रश्न है 139। प्रश्न है, वर्ष 2024 के गणतंत्र दिवस समारोह में किस मंत्रालय की झांकी ने लोकप्रिय पसंद श्रेणी में शीर्ष स्थान प्राप्त किया? तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन 3, यानी संस्कृति मंत्रालय। याद कहेंगे, संस्कृति मंत्रालय की झांकी ने सबसे शीर्ष स्थान प्राप्त किया था। कौन? तो संस्कृति मंत्रालय। ऑप्शन 3 इसका सही जवाब होगा। नेक्स्ट प्रश्न है, बिहार का राष्ट्रीय पक्षी बताइए। जो बिहार है ना, बिहार राज्य, इसकी राष्ट्रीय पक्षी बताना है आपको। राजकीय पक्षी कौन है? तो बताइए वो गौरैया है, याद रखेंगे। इसका 140 का सही जवाब आंसर 3, गौरैया। नेक्स्ट प्रश्न है प्रश्न नंबर 141। 0 डिग्री सेंटीग्रेड पर 5 ग्राम बर्फ और 45 डिग्री सेंटीग्रेड पर 20 ग्राम जल को मिश्रित किया जाता है, मिश्रण का तापमान क्या होगा? तो होगा 20 डिग्री सेंटीग्रेड। नेक्स्ट प्रश्न है 142 नंबर प्रश्न को देखेंगे। प्रश्न नंबर 142। एक घर में 60 वाट के 5 लैंप और 75 वाट के 4 पंखे प्रतिदिन 6 घंटे उपयोग में लाए जाते हैं। 30 दिन या 1 महीने में उपयोग की गई कुल यूनिट क्या है? यानी आपको बताना है कि एक घर है, इसमें 60 वाट के 5 लैंप और 75 वाट के 4 पंखे प्रतिदिन 6 घंटे उपयोग में लाए जाते हैं। तो 30 दिन यानी कि 1 महीने में उपयोग की गई कुल यूनिट कितनी है? तो आपको बताना है। तो इसका सही जवाब क्या होगा? 142 का सही जवाब होगा ऑप्शन 1, 108 यूनिट। नेक्स्ट प्रश्न है, आप इसको सॉल्व करेंगे, ये फिजिक्स के न्यूमेरिकल है। नेक्स्ट प्रश्न है 143।
अत्यधिक ऊंचाई पर पर्वतारोहियों को किस प्रकार की समस्याओं का सामना करना पड़ता है? इसका सही जवाब होगा उपयुक्त में से एक से अधिक। नेक्स्ट प्रश्न है प्रश्न नंबर 144। जब मैग्नीशियम और क्लोरीन बता रहे हैं कि जब मैग्नीशियम और क्लोरीन के बीच अभिक्रिया होती है तब क्या होती है? तब प्रत्येक मैग्नीशियम परमाणु 2 इलेक्ट्रॉनों का त्याग करता है। तब प्रत्येक मैग्नीशियम परमाणु 2 इलेक्ट्रॉनों का त्याग करता है। ऑप्शन 3 इसका सही जवाब। नेक्स्ट प्रश्न 145। निम्नलिखित में से कौन से कथन महासागरों के संदर्भ में सही है? तो कौन से कथन महासागरों के संबंध में सही है? तो 145 नंबर क्वेश्चन आइए पढ़ते हैं। ये महासागर आपस में एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। और दूसरा स्टेटमेंट है महासागर जल सिर्फ अमावस्या और पूर्णिमा के समय ही गतिशील रहता है। तीसरा है कि तरंगे, सी नंबर है, तरंगे, ज्वार भाटा तथा महासागरीय धाराएं महासागरीय जल की 3 मुख्य गतियां हैं। डी है आकार में अटलांटिक महासागर सबसे बड़ा महासागर है। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन 1, केवल एक और सी, यानी स्टेटमेंट जो एक है और ये जो सी है ये सही है, यानी महासागर आपस में एक दूसरे से जुड़े हुए हैं और तरंगे, ज्वार भाटा तथा महासागरीय धाराएं महासागरीय जल की 3 मुख्य गतियां हैं। सो ऑप्शन इसका सही जवाब क्या होगा? ऑप्शन 1 इसका सही जवाब होगा। ऑप्शन 1, ए और सी आप पहुंच करके उसको पढ़ेंगे, ए और सी, आंसर 1 इसका सही होगा। नेक्स्ट प्रश्न है प्रश्न नंबर 146। निम्नलिखित में से कौन सी संरचना प्रोकैरियोटिक कोशिका में नहीं पाई जाती है? निम्नलिखित में से कौन सी संरचना प्रोकैरियोटिक कोशिका में नहीं पाई जाती है? इसका सही जवाब होगा ऑप्शन 3, केंद्रक झिल्ली। नेक्स्ट प्रश्न है प्रश्न नंबर 147। सौर कुकर की दीवारें किस रंग की होती हैं? तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन 3, काला। नेक्स्ट प्रश्न है प्रश्न नंबर 148। मियोसिस के लिए कौन सा कथन सही है? बताइए, मियोसिस के लिए कौन सा स्टेटमेंट जो है सही है? ऑप्शन 2, मियोसिस एक अर्धसूत्री विभाजन है, ये स्टेटमेंट सही है। नेक्स्ट प्रश्न है प्रश्न नंबर 149। नीचे दिए गए कथनों पर विचार कर कोड की सहायता से सही उत्तर का चयन कीजिए। तो कोड की सहायता से सही उत्तर का चयन जो है 149 का सही जवाब क्या होगा? ऑप्शन 3, ऑप्शन 3 इसका सही जवाब होगा, यानी कि सी और डी इसका सही स्टेटमेंट है। सी और डी आप पढ़ लेते हैं। पूछा गया कौन सा उत्तर का सही उत्तर का चयन करना है, तो सी और डी इसका सही स्टेटमेंट है। यानी प्रत्येक 1 डिग्री देशांतर के लिए स्थानीय समय में 4 मिनट का अंतर होता है। और दूसरा, बड़े देश जिनका विस्तार उत्तर से दक्षिण की ओर बहुत अधिक होता है वहाँ पूरे देश का मानक समय एक नहीं होता है। ऑप्शन 3 इसका सही जवाब हो जाएगा, यानी सी स्टेटमेंट और डी स्टेटमेंट सही। नेक्स्ट और लास्ट प्रश्न है ककोलत जलप्रपात बिहार के किस जिले में स्थित है? वो है नवादा में। याद रखेंगे, नवादा में ककोलत जलप्रपात है, बिहार के नवादा में। तो फ्रेंड ये थे बीपीएससी टीआरई 4 के लिए 150 प्रश्नों की श्रृंखला का ये दूसरा सेट, सेकेंड सेट, जो कि किरण पब्लिकेशन की न्यू बुक टीआरई 4 के लिए आई है मार्केट में, उससे संबंधित है। तो मिलते हैं एक न्यू वीडियो में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय।